कि एक निर्माता उत्पादन की लागत पर 33% पर अपना विक्रय मूल्य तय करता है। यदि उत्पादन की लागत 12% बढ़ जाती है और निर्माता अपने विक्रय मूल्य से 10% की वृद्धि करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? वाह 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 वाह! कैसे आप इस सवाल को करेंगे जरा बताना भाई, बता सकते हैं? देखना, बड़ा ध्यान से देखना। मैं ये कह रहा था कि एक निर्माता उत्पादन की लागत पर 33% पर अपना विक्रय मूल्य तय करता है। ठीक है भाई, 33% पे तय करता है। इसका मतलब ये है कि अगर वो 100 रुपए का कोई सामान लाया है, तो वो ये कह रहा है कि मैं तो इसे 133 में बेचूंगा। यही कह रहा है। आप देखना जरा ध्यान से, यही कह रहा है ना, इसमें कोई दो 33% को मैं फ्रैक्शन वैल्यू तो निकाल नहीं सकता हूँ, यही लिखूंगा। यदि उत्पादन की लागत 12% बढ़ जाती है, इसमें खुद का है कि ये 12% बढ़ जाती है। अगर ये 12% बढ़ जाती है, यानी ये 112 हो जाती है, और आपने कहा है कि वो अपने विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि कर देता है, तो कई लोग क्या करेंगे, 133 का 10%, अरे सीधे लिखो, जोड़ने की भी जरूरत नहीं, 13.3, क्या सही लिखा मैंने? इतना हो जाता है न्यू एसपी। ये हमारा सीपी का कॉलम है और ये हमारा एसपी का कॉलम है, और इन्होंने कहा है कि अब आप प्रॉफिट बताओ कितना होगा। देखना आप मेरी कैलकुलेशन में कुछ नहीं करूंगा, ये मैंने क्या कुछ गलत किया? मैं आपको पहले से यही चीज सिखा रहा हूं कि आप ज्यादा कुछ लिखा मत करा करो, बस 100 से 133, ऐसा नहीं कि इसको जोड़ के भी लिखना है, लास्ट में ही करेंगे जो करना होगा। ठीक है, आपने देखा जी 7 से तो सब कुछ कट रहा है, मैंने कहा कट रहा है, 7 से ये 16 बार कट रहा है, और ये 7 से 19 बार कट रहा है, और ये 1.9 बार कट जाएगा, कोई बड़ी बात तो है नहीं। आपने देखा कि जो फायदा हो रहा है, अगर आप फायदे की बात करें तो 16 का मतलब 3 रुपए और 1.9 ये 4.9 का फायदा हो रहा है, 16 पे हो रहा है। तभी एक लड़का बोला कि जी मेरे को तो आपने सिखाया है कि 5/16 हम सबको याद भी है 31.25% के बराबर होता है, ये हम सब जानते हैं। सबसे पहले दिमाग में यही आएगा, आएगा ही नहीं आएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भैया 5/16 31.25 के बराबर होता है, हम जानते हैं 1/16 6.25% होता है। तो मेरे को आ गया कि यार अगर 4.9/16 तो थोड़ा सा कम है, 31.25 से कम होगा। अब 31.25 से थोड़ा सा कम होगा पॉइंट में, तो वो भी उत्तर होगा। क्या मुझे इसको करने की जरूरत है? क्या मुझे इसमें कैलकुलेशन लगाने की जरूरत है? क्या मैं नहीं देख सकता? क्या मैं ऐसा जब तक नहीं करूंगा कि 490/16 तब तक मैं इस सवाल को कर ही नहीं पाऊंगा? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये भी करना कि भाई 16 तिया 48, कितना बचेगा? एक 10 बचेगा, ना जाने की 0, 10/16 यानी 5/8, 30 सही, 5/8 उत्तर आ ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मुझे वक्त कम लगाना है ना, मैंने यहाँ पे भी वक्त कम लगाया। ऐसा नहीं कि मैं 133 को 1.1 से गुणा करता। कई लोग क्या करेंगे, 133 का 10% बढ़ गया तो 1.1 से सीधी गुणा करेंगे, तो 1.1 से गुणा करके आप बताओ कॉम्प्लिकेटेड होगा या नहीं? फिर वो अंतर निकालना भी कॉम्प्लिकेटेड होगा या नहीं? होगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने सीधे 10% बढ़ाया, तो हमने कहा कि 10% का मतलब पॉइंट लग जाएगा, बस बात इतनी सी तो है, 13.3 हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? तो आपने कहा हो जाएगा, तो मैंने कहा